हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सब ने ध्यान से देखना चाहिए। थोड़ा लंबा भी हुआ तो भी आपने पूरा सुनेंगे तो आपको आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि जो मैंने एक सर्वे किया कम्युनिटी सेक्शन में, तो 80% लोगों का पोर्टफोलियो माइनस में है, लॉस में है। तो उसके काफ़ी कारण होते हैं, काफ़ी गलतियां हम लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में। मैंने भी गलतियां की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है, बट आदमी सीखते से सीखता है। बट आपका जो लॉस है उसको आपको रिकवर करना है। ये आपके सामने, ये टारगेट सभी के सामने होता है। और काफ़ी लोग कमेंट करके बताते हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये शेयर इतना माइनस में, इसमें क्या करूं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आप पूरा ध्यान से देखना। और मैं जनरली कोई भी वीडियो में बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। बट ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि ये शेयर को आप ज़रूर शेयर करना, जहाँ भी कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जो कि सबको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट में हम क्या गलतियाँ करते हैं। और हमें आने वाले 3 to 4 मंथ्स में हमारा पोर्टफोलियो हमें 30% से 100% का प्रॉफिट कैसे दे सकता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिसका हमने ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते वक्त। एक तो कंपनी का फंडामेंटल्स देखना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती सब लोग जो करते हैं वो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया होगा शेयर्स में। आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, पर लालच ले डूबता है हम लोगों को। हमको लगता है कि और भागेगा और भागेगा, हम लोग लालच में आ जाते हैं। और जब शेयर रिवर्स मारता है या फिर मार्केट गिरता है, जब हम बेचने की कोशिश करते हैं और हमें बहुत बार लॉस में बेचना पड़ता है। आप में से कितने लोगों का ऐसा साथ हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताना, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और लालच में आ गए। तो सबसे पहला थंब रूल ये है कि आपने प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, देखिए ठीक है, आपके पास 100 शेयर्स है तो आप उसमें से थोड़े थोड़े शेयर्स बेचते जाइए। आप 10 शेयर्स, 20 शेयर्स, हर राइस के ऊपर थोड़े थोड़े शेयर्स बेचते जाइए। ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है वो शेयर के बारे में कि शेयर रॉकेट ही बनेगा, बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी जैसे ही आपका 20-30% प्रॉफिट आ जाता है, आपने प्रॉफिट बुकिंग करते ही रहना चाहिए। बट मोस्टली केसेस में 10% भी प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए। ये पहली आप थंब रूल रख लीजिए। क्योंकि मार्केट में बहुत शेयर होते हैं, वही एक ही शेयर नहीं होता है जिसके ऊपर ही पूरा आपको करोड़पति बनना है। तो आपने वो शेयर में से जो बेच दिया, उसके बाद में भी वो शेयर भाग भी गया तो आपने दुख नहीं मनाना है। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने 2 महीने पहले एक शेयर रिकमेंड किया था, आशीष पॉलीप्लास्ट। आप जाके उसका चार्ट देखिए। वो शेयर मैंने 17 रुपीज़ में रिकमेंड किया था, फिर 20 पे किया था, फिर 25 पे किया था। वो शेयर नॉन स्टॉप गया 78 रुपीज़। आप सोच सकते हैं, एक महीने में ही 5 टाइम्स हो गया, 1-1.5 महीने में ही। बट मैंने लालच नहीं किया। जैसे ही वो मैंने 17 रुपीज़ में लिया था, उसने 30 का क्रॉस किया तो मैंने बेचना शुरू कर दिया। मैंने पूरे शेयर्स मैंने बेच दिए अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद में वो 75-78 तक गया, पर मैंने दुख नहीं मनाया। मैंने सोचा भाई मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया है, मुझे लालच में नहीं आना है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जितना ज़्यादा शेयर भागता है वो रिस्की होते जाता है, तो उसमें हमने लालच में नहीं आना है। अब देखिए, आशीष पॉलीप्लास्ट में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, बेचने का मौका नहीं मिल रहा है लोगों को। अब लोग पछता रहे होंगे। तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। दूसरी बात यह है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को हमेशा रिस्ट्रक्चर करना चाहिए और हरदम उसको आपने रीबैलेंसिंग करना चाहिए। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो हम कैसे बेच दें, तो ऐसा नहीं होता है। समझो आपने 100 रुपीज़ में कोई शेयर लिया है और आप उसको 200 रुपीज़ में अभी वो शेयर चल रहा है, बट उसका Q4 रिजल्ट ख़राब आया है। आप डेफिनेटली प्रॉफिट में हो, अच्छी बात है। आप प्रॉफिट में हो तो आपको क्या लगेगा, मैं क्यों बेचूं, मैं प्रॉफिट में हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। आपने उसमें से एग्जिट कर देना चाहिए और नई कंपनी में एंट्री करना चाहिए जिसका Q4 रिजल्ट शानदार आया है और आपका जो कंपनी ने आपको कमा के दे दिया वो बहुत हो गया। उसमें से एग्जिट करो और नए शेयर में एंट्री करो जो कि उससे ज़्यादा तेज़ भागेगा। फॉर एग्जांपल लक्ष्मी ऑर्गेनिक या कोई भी शेयर दीजिए, ऐसे जो एवरेज रिजल्ट आया है, वो शेयर भागते नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट जो एज़ कम्पेयर टू अदर शेयर्स, ये शेयर्स कम भागते हैं जिसका रिजल्ट एवरेज आता है। तो ये भी आपने ध्यान में रख के रीस्ट्रक्चरिंग या रीशफलिंग करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। Q4 रिजल्ट आपके पास जितने भी पोर्टफोलियो में शेयर्स है, उनका रिजल्ट ट्रैक करते रहिए। जिसका रिजल्ट ख़राब आया है उसमें से एग्जिट करना ही बनता है। भले ही आप प्रॉफिट में हो तो भी एग्जिट करना है, भले ही आप लॉस में हो तो भी एग्जिट करना है।
भले ही आप 30% 40% लॉस में हो, फिर भी एग्जिट करना है, क्योंकि वो शेयर नहीं चलेगा, स्लो चलेगा मतलब। तो और उसके कंपैरिजन में बाकी जो शेयर्स है वो फास्ट चलेंगे, जिसका Q4 रिजल्ट अच्छा आया है। और अभी मार्केट के गिरावट में सभी शेयर्स आपको कम रेट में मिल रहे हैं लकीली। तो आपको मतलब फॉर एग्जांपल दूसरा एक शेयर है, फॉर एग्जांपल रेफेक्स इंडस्ट्रीज़ है, जो कि अभी वो भी 40% डिस्काउंट में मिल रहा है और आपका 40% लॉस है। तो आपका जो शेयर है जिसका Q4 का रिजल्ट ख़राब आया है, वो शेयर आपको 40% प्रॉफिट मतलब लॉस रिकवर करने को टाइम लगाएगा, एज़ कम्पेयर टू द शेयर लाइक रेफेक्स इंडस्ट्रीज़, जो कि आपका जो पैसा है 40% तो रिकवर करेगा ही, बट डबल भी हो जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ जिनके Q3 के रिजल्ट अच्छे आए थे, उन्होंने कितना अच्छा रनअप दिखाया। मेरे सब वीडियोस आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, Q3 बेस्ट शेयर्स ऑफ Q3 रिजल्ट। तो उसमें देखिए फॉर एग्जांपल MBAPL मध्य भारत एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड 180 रुपीज़ का शेयर था, जो कि जा पहुंचा था 500 रुपीज़ में सिर्फ 2 महीने में। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन 60 रुपीज़ में था, वो पहुंच गया 151 रुपीज़ पे। टाइगर लॉजिस्टिक्स 180 पे था, 280 तक जा पहुंचा था। नव भारत वेंचर्स 110 का था, जो कि पहुंच गया 180 रुपीज़ पर। सुप्रीम होल्डिंग्स एंड हॉस्पिटैलिटीज़ 20 रुपीज़ का शेयर था, 65 तक पहुंच गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 टाइम्स हो गया सिर्फ 2 महीने के अंदर। साधना ब्रॉडकास्ट 15 रुपये का शेयर 40 तक जा पहुंचा। JBM ऑटो 350 का शेयर 600 तक चला गया था मार्केट जब चला था। सकुमा एक्सपोर्ट्स 10 रुपये का शेयर 19 रुपये का हो गया। एक्सेल इंडस्ट्रीज़ 900 रुपये का शेयर 1800 तक जा पहुंचा था। जी हाँ, 900 से 1800। अभी तो मार्केट की गिरावट में सभी गिर रहे हैं, बट मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि Q3 का रिजल्ट के बाद में ये शेयर वो जितने स्पीड से भागे, बाकी शेयर आप चेक कर सकते हैं, आपके शेयर नहीं भागे होंगे जिसका Q3 का रिजल्ट ख़राब आया था। मिष्ठान फूड 20 से 40 पहुँच गया। बाद में टाई इंडस्ट्रीज़ टाई इंडस्ट्रीज़ 30 रुपीज़ से 72 तक गया था। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं मार्केट में, ये तो कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए आप लोगों को। मोस्टली 80% शेयर्स का देखिए ऐसा ही होता है कि जिसका लेटेस्ट क्वार्टर अच्छा आता है वो शेयर भागता है, और एक एक्सेप्शनल होता है, कोई कोई इंडस्ट्री का जो न्यूज़ ख़राब आ जाता है। फॉर एग्जांपल लक्ष्मी ऑर्गेनिक का अच्छा रिजल्ट आया था, पर वो क्यों नहीं चला? क्योंकि जो यूक्रेन रशिया वॉर हुआ उसके अंदर केमिकल इंडस्ट्री पे प्रेशर आया, उनका Q4 का रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसमें से लोग निकल गए। और देखिए Q4 का रिजल्ट एवरेज आया है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का। तो इसलिए लोग मतलब न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, मार्केट सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, बट ऐसे कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें तो जो 80% शेयर जिसका लेटेस्ट क्वार्टर अच्छा आता है वो शेयर आपको 30% से 100% का प्रॉफिट देकर ही जाते हैं 3-4 मंथ्स में। मार्केट में हरदम गिरावट भी होती नहीं है और हरदम तेज़ी भी आती नहीं है, बट ऐसे शेयर्स गिरते कम है, जब मार्केट गिरता है तो गिरते कम है और भागते ज़्यादा है जब मार्केट चलता है। तो ये बात देख के मैंने कोई एग्जांपल दिया, आप ज़रूर जाके उनके चार्ट देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कितना अच्छा रनअप देखने को मिला है। Q3 का रिजल्ट जिसका अच्छा आया था। अब Q3 की बात तो चली गई, तो अब Q4 के रिजल्ट जिसके अच्छे आ रहे हैं ऐसे शेयर्स में आप एंट्री कीजिए, और जिसका रिजल्ट ख़राब आया उसमें से एग्जिट कीजिए, भले लॉस बुक करना पड़े। तो आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो जल्दी से रिकवर होगा जो कि लॉस में है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सुपर इन्वेस्टर चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, अलग एक एल्बम बनाया हुआ है जिसका नाम है बेस्ट Q4 मार्च रिजल्ट शेयर्स। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप सब वीडियोस देख सकते हैं, कागज़ पेन लेके बैठ सकते हैं, उसमें से नोट डाउन कीजिए, फिर उसमें से जिसका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है, प्रॉमिसिंग लगता है, उसमें आप एंट्री कीजिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने सेक्टर देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फार्मा सेक्टर अभी नहीं चल रहा है पिछले 3-4 महीने से, तो रिजल्ट अच्छा भी आया तो भी वो शेयर कंपैरेटिवली कम भागेगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर, एनर्जी, सोलर। इस सेक्टर में आप लगाओगे तो इन कंपनियों के शेयर जल्दी आपको रिकवर करके देंगे पैसा, तो सेक्टर पे भी इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है। दूसरी बात, आप एक साथ बाय मत कीजिए। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, एक साथ बाय कर लेते हैं। भाई भाग रहा है शेयर तो डायरेक्ट ले लिया 1000 शेयर, 2000 शेयर, 5000 शेयर, तो एक साथ पैसा नहीं लगाना होता है। भले वो शेयर हाथ में से निकल जाए, बट आपने थोड़े थोड़े करके बाय करना होता है। पर इम्पॉर्टेंट बात ये होता है, बाइंग की भी गलती काफ़ी लोगों के कमेंट में लिखा है उन्होंने कि मैंने ये शेयर ये रेट में लिया है, लॉस में जा रहा हो, तो भाई आपने बहुत ज़्यादा हाई रेट में ले लिया उसको, आपका एंट्री गलत टाइम पे था, आपको किसी ने तो भी बता दिया ले लो, आपने ले लिया अच्छा शेयर समझकर। बट फ्रेंड्स, जो शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका होता है उसमें एंट्री लेना रिस्की हो जाता है, जैसा कि अदानी विल्मर का हम लोग अभी केस देख ही रहे हैं।
तो इसीलिए जब वो शेयर भाग जाता है तो रुक जाना चाहिए हम लोगों ने, क्योंकि वो शेयर गिरता ही है तो गिरता है जब बाय करना चाहिए। कोई भी अच्छी कंपनी जिसका रिजल्ट अच्छा आया है उसको आप जब गिरता है जब बाय कीजिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो सभी शेयर गिरते हैं, तो जब बाय करना, और जब मार्केट चलता है जब उसको सेल कर देना प्रॉफिट बुकिंग करके। तो बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, इसी प्रिंसिपल से आप काम करोगे तो ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा हरदम। और फ्रेंड्स देखिए, प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। जब शेयर चलता है तो हम सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, और जब गिरता है तो हमें पसीने आ जाते हैं, हम सोचते हैं यार गलती हो गई, ये तो बेकार शेयर निकला। तो ऐसा नहीं होता है, काफ़ी फैक्टर से शेयर चलते हैं और गिरते हैं। मार्केट कंडीशन के ऊपर होता है, कोई बैड न्यूज़ होती है सेक्टर के लिए, वो इंडस्ट्री के लिए, ऐसे काफ़ी फैक्टर्स पे शेयर चलते हैं। फ्रेंड्स दूसरी बात, मैं कमेंट के जवाब देना कोशिश करता हूँ, पर मैं फुल टाइमर यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। इसीलिए मैं बहुत से अब वो लोग कोई भी शेयर उठा के पूछ लेते हैं इसका क्या किया जाए, मैं बता सकता हूँ, पर फ्रेंड्स इतने शेयर्स का मैं आपको देख देख के बताऊँगा तो पॉसिबल नहीं होता है। हर एक यूट्यूबर कुछ पर्टिकुलर शेयर्स को ट्रैक करता है, तो मैं भी कुछ शेयर्स को ट्रैक करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। बट अगर कोई शेयर का मैं आपको नहीं कमेंट का रिप्लाई दे पाया तो आई एम सॉरी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये एवरेज गलत टाइम पे नहीं करना चाहिए। जो शेयर का क्वार्टर 3-4 का रिजल्ट ख़राब आया है उसमें एवरेज नहीं करना है आपको। काफ़ी लोग अभी भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एक शेयर है, मैं उसको एवरेज कर लूँ क्या, अभी वो गिर रहा है तो। अरे भाई, पर एवरेज करके फ़ायदा क्या है जब वो चलेगा ही नहीं तो उस शेयर में से एग्जिट कर जाओ, या आपको उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है या आपको कॉन्फिडेंस है कि वो शेयर भागेगा तो उसमें पैसा मत लगाइए, आप नए शेयर में एंट्री कीजिए। आपके पास पैसा है तो आप एवरेज उस शेयर में क्यों कर रहे हो, आप दूसरे शेयर में कीजिए। मतलब आपने आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, 1 या 2 या 5 शेयर पे पूरा पैसा नहीं लगाना, ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही कंपनी पे लगा देते हैं पैसा, और काफ़ी एग्जांपल्स है, IRCTC, CDSL, हैप्पीएस्ट माइंड पिछले 3-4 महीने पहले बहुत ज़्यादा क्रैश हुए थे, बहुत ज़्यादा भागने के बाद, जब सब लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ था। और वही केस अभी अदानी बिलीवर में भी सबको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। और मार्केट गिरता है तो सभी शेयर्स गिरते हैं, पर ये अपॉर्चुनिटी होती है कि टू रिस्ट्रक्चर आवर पोर्टफोलियो। मैं बार बार आपको फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको 30-40% का लॉस होगा तो होने दो, एग्जिट करो और नई कंपनी में एंट्री करो जिसका Q4 का रिजल्ट शानदार आया है। फ्रेंड्स आपका लॉस 100% रिकवर होगा। 10 शेयर आप अच्छे क्वार्टर के लोगे Q4 के रिजल्ट के, तो उसमें से 8 शेयर तो आपको ऐसे भागेंगे कि आपका पैसा पूरा वसूल करके दे देंगे आने वाले दिनों में। और एक साथ बाय नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए तो आपको नुकसान नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। कोई शेयर न्यूज़ के कारण भागते हैं तो न्यूज़ का जो इफेक्ट है 2-3 दिन ही रहता है, तो जो थोड़ा भाग गया तो हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि बस अब चलते ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जब न्यूज़ के कारण शेयर भागता है तो हमने तुरंत उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो शेयर फिर से स्लो हो जाता है या नीचे आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए वो हिसाब से अगर आप करोगे तो आपका पोर्टफोलियो लॉस में नहीं जाएगा। और बाय करते वक्त भी थोड़ा थोड़ा शेयर करके बाय कीजिए, और प्रॉफिट में आ गए तो थोड़ा थोड़ा करके सेल करके आपका प्रॉफिट बुक कीजिए, और फिर से जो दूसरा शेयर होता है उसमें एंट्री मारिए। ऐसा करते रहोगे तो ही फ़ायदा होगा। आप प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखना, Q4 बेस्ट रिजल्ट्स शेयर, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। आप कागज़ पे लेके पूरा लिख लीजिए, लिस्ट बनाइए, और सबके आप उस पर से आप डिसीजन लीजिए। मैंने सबके रिजल्ट बताए हुए हैं, और मैं ऐसे ही कंपनियों के वीडियो बनाता हूँ मैक्सिमम जिसका रिज़ल्ट अच्छा आया है, ना कि एवरेज या ख़राब आया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता है सब कंपनियों का रिज़ल्ट बताने के लिए। तो मैं वो हिसाब से ही बताता हूँ, चूज़ करके बताता हूँ, जिसका बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया है वही मैं आपको शेयर बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा और दूसरी बात, अभी मार्केट गिर रहा है तो घबराना नहीं है। ये सभी शेयर जो है जिसके क्वार्टर रिजल्ट शानदार आया है वो कुछ दिन गिरेंगे पर फिर से स्पीड पकड़ेंगे, जैसे कि गोकुल एग्रो हो गया, मिष्ठान फूड्स हो गया, ये रेफेक्स इंडस्ट्रीज़ हो गया, काफ़ी शेयर्स है, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऐसे ही शेयर में आप एंट्री कीजिए अभी लॉस बुक करके। दूसरे बिग ब्लॉक का भी एक अच्छा आया अभी रिज़ल्ट। तो ऐसे काफ़ी जो शेयर्स हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया है, अदानी पावर हो गया, ऐसे शेयर्स पे एंट्री कीजिए, और दूसरे जो लॉस मेकिंग शेयर्स को निकल जाइए आप, तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी से हरा हो जाएगा। और आगे से ये सब चीज़ों को फॉलो कीजिए तो आपका शेयर कभी भी रेड में नहीं जाएगा, हरदम ग्रीन में रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, और इसी प्रकार से आप कीजिए। लालच में नहीं आना होता है शेयर मार्केट में, ये बात ध्यान रखिए। और रिस्ट्रक्चरिंग करिए, अच्छा मौका है, मार्केट गिर रहा है अभी तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग करने का अच्छा मौका क्यों है, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियों के सभी के शेयर 30-40% लो में चल रहे हैं अभी।
तो आप लॉस में बेच के अच्छी कंपनी में जंप भी कर जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। मार्केट चलेगा तो Q4 रिजल्ट जिसका अच्छा है वो शेयर तेज़ी से भागेंगे। तो इसीलिए, और जिसको अभी अब थोड़ा सा मार्केट गिरने का डर लग रहा है तो इसीलिए बोल रहा हूँ एक साथ बाय नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए तो आपका डेफिनेटली पोर्टफोलियो आपको 3 to 4 मंथ्स में ग्रीन तो दिखेगा ही, प्लस 30% से 100% के प्रॉफिट भी कुछ शेयर में आपको देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको डेली अच्छे स्टॉक बताने की। तो काफ़ी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मैं सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप और अदानी ल्यूमर के बारे में बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, बाकी भी शेयर्स देखिए। मैं काफ़ी शेयर्स कवर करता हूँ तो उनके बारे में भी आप ध्यान दीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू एजुकेट यू एंड टू गिव यू बेस्ट शेयर्स। एंड कुछ शेयर्स के बारे में डेली अपडेट इसलिए करता हूँ कि काफ़ी सब्सक्राइबर्स उस शेयर को रोज़ ट्रैक करते हैं, इसके लिए मैं डेली उनके बारे में अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, लेट्स होप कि शेयर नेक्स्ट वीक में मार्केट रिकवर हो जाए। आपने इसमें से कौन सी गलतियाँ की है और आपने कौन से शेयर्स आपके पास गलत ख़राब Q4 के रिजल्ट के हैं, वो भी आप स्टडी करके कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए कौन सा शेयर आपको अच्छा लगता है, आप कौन सा शेयर बाय करने की सोच रहे हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।